हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा मेडिटेशन या जिसे ध्यान कहते हैं, योग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों के बारे में। ध्यान या जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन की आपने तो डेफिनेशन देखी ही होगी, आपने से डिक्शनरी में तो देखा ही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो भी ध्यान जो है उसे डिफ़ाइन किया जा नहीं सकता। उसका कारण है कि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे कोई थॉट, विचार या इमोशन कुछ नहीं रहता। तो उसे डिफ़ाइन करना प्रॉपरली वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसे किया जा नहीं सकता प्रॉपरली। और ध्यान जो है, आपने अष्टांग योग के बारे में सुना होगा, पतंजलि योग सूत्र में। ये ध्यान जो है, ये अष्टांग योग का 7वां स्टेप है। आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा 8 स्टेप्स के बारे में। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धरण, सातवां ध्यान और आठवां सबसे लास्ट समाधि। तो ये है अष्टांग योग के 8 स्टेप्स, जिसमें से 7वां स्टेप है ध्यान। मैं बहुत से लोगों के बारे में सुनता हूँ, वो लोग कहते हैं कि मैंने ध्यान किया, ध्यान करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ध्यान नेचुरली होता है, उसे करते नहीं, उसे होने दिया जाता है नेचुरली। तो मेरे हिसाब से तो भी गलत है कि बोलना कि ध्यान करते हैं, ध्यान होने देते हैं, ये प्रॉपर रहेगा ऐसे कहना। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने आधा घंटा ध्यान किया, मैंने 1 घंटा ध्यान किया, मैं लगभग 3-4 घंटे ध्यान किया। ये सुन के भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि पहली बात तो जब ध्यान करते हैं तो उसमें कोई विचार नहीं रहता, कोई थॉट नहीं रहता। और जो लोग बोलते हैं कि मैंने 1 घंटा ध्यान करना है, मुझे 1 घंटा बैठना है, ये पर्टिकुलर एक थॉट ही है। तो जब आप एक विचार को पकड़ के ही चल रहे हो कि मुझे 1 घंटा बैठना ही है, कुछ भी करके 1 घंटा ध्यान करना है, तो ये आपके माइंड में चिपक जाएगा ये थॉट, ये विचार, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। तो पहली बात, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा होता है जब ध्यान में आप होते हो। असली ध्यान में आप जब जाते हो तो आपको समय की अनुभूति नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की या बॉडी की भी एक अनुभूति नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस, मतलब फील ही नहीं होता है आपको। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप ध्यान में हो। जब आपका ध्यान हो जाएगा, मतलब ध्यान में आपको ऐसा लगेगा कि मैं से 10-15 मिनट ही बैठा हूँ। लेकिन जब आपका ध्यान हो जाएगा और अब जब आप आंखें खोल के टाइम की तरफ देखेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इसे कहते हैं टाइमलेसनेस, या समय की अनुभूति नहीं होना। यहाँ तक कि आपको आपके शरीर का भी कोई फीलिंग नहीं आएगी। आप जब ध्यान अवस्था में कैसा होता है कि प्योर चेतना को आप एक्सपीरियंस करते हो, जिसे कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। क्योंकि अभी आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपके मन में इतने सारे विचार चल रहे हैं, इतने सारे भावनाएं हैं, इमोशंस है, कि आप चेतना को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे। जब आपका माइंड, जब आपका जो मन है पूरी तरह शांत हो जाएगा, एक भी थॉट नहीं रहेगा, तो जो परम शांति, वही चेतना है, वही उसे आप एक्सपीरियंस करते हो। तो ये ध्यान है। प्राणायाम में भी वही होता है कि आप श्वासों द्वारा अभ्यास करते हो, श्वास को रेगुलेट, ब्रीदिंग को रेगुलेट करके आप ये करते हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि शंख,
बजाना एक प्राणायाम का अभ्यास है, प्राणायाम की तरह ही है, जिसमें आप जितना ज़्यादा देर तक शंख बजाते हो तो आपकी जो सांस छोड़ने की जो प्रणाली है वो लंबी होती रहेगी, और जितनी आपकी सांस छोड़ने की प्रणाली लंबी होती रहेगी उतना ही आपका हार्ट बीट वो कम होते जाएगा। जितना आपका हार्ट बीट कम होता जाएगा उतनी ही आपकी जो सांस लेने का जो रेट है, ब्रीदिंग रेट जिसे कहते हैं, सांस लेने की जो रेट है, ये धीरे धीरे कम 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 होते जाएगा। और जितना ये आपका सांस लेने की जो रेट है वो कम होगा उतना ही आपका मन शांत रहेगा। तो ये प्राणायाम है, एक प्रकार का प्राणायाम अभ्यास है शंख बजाना। और योग में भी वैसा ही है, योग का ही एक अष्टांग योग में ही प्राणायाम और ध्यान आता है। मैं बहुत से लोगों से सुनता हूँ, स्पेशली बॉलीवुड, आप में से बहुत से लोग बॉलीवुड या एक्टर्स एक्ट्रेस को फॉलो करते होंगे, वो हर बार बोलते हैं योगा। पहली बात तो उसे योगा नहीं, योग कहते हैं। योग मतलब यूनियन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यूनियन, उसे कहते हैं योग, उसे योगा नहीं कहते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी योगा उन्होंने कहीं बिल्कुल भी नहीं कहा है। यदि आप भगवत गीता पढ़ते हो उसमें उन्होंने बार बार अष्टांग योग अभ्यास ऐसे शब्दों का उन्होंने जिक्र किया है। योगा अभ्यास या क्रिया योगा, अष्टांग योगा, ऐसा कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा। तो योगा प्रॉपर वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से, योग कहना सही है। और बॉलीवुड एक्टर्स जो फॉलो करते हैं सब बकवास है। आपने देखा होगा वो हर बार बात करते हैं पावर योगा, बियर योगा के बारे में तो बाप रे बहुत प्रचलित है कि वो बाहर अमेरिका जैसे देशों में बहुत चलता है। सब बकवास है, वो कुछ नहीं है। बॉलीवुड एक्टर्स जो फॉलो करते हैं, एक्ट्रेस जो फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं उसे, पावर योगा, उसमें कुछ नहीं है, सब बकवास है। वो बस अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने का एक प्रकार का वो एक्सरसाइज है। जहाँ तक योग की बात आती है, योग में शरीर से ज़्यादा अपने मन और भगवान से मिलन की जो भावना है वो तीव्र होती है, ना कि सिर्फ शरीर को कैसे मेंटेन रखा जाए इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता। एक लाभ आपको मिल सकता है, एक्सरसाइज करते हैं तो योग में आप अभ्यास करते हो तो आपका शरीर तो तंदुरुस्त रहता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है कि आप अपने माइंड को शांत कैसे रखें और आप भगवान में आप कैसे लीन हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि कोई बताता ही नहीं है। तो ध्यान अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, अब मैं इसको आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला सबसे सिंपल एंड इजी है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस बैठना है, आंखें बंद करनी है और आपके जो विचार है, जो थॉट्स है, उसे बस देखना है। एक थॉट से दूसरा थॉट कैसा आता है, दूसरे से तीसरा कैसा आता है, बस उसे देखना है, उसमें बह नहीं जाना है। एक थॉट के पीछे, अरे हाँ, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आपको एक थॉट आया कि हाँ मुझे कल गर्लफ्रेंड से मिलना है, मैं उसे वहाँ ले जाऊँगा, ऐसा ले जाऊँगा, तो ये थॉट आपको बहुत दूर भगाते ले जाएगा, आप उसमें बह जाओगे। बस आप उसे अगर ऑब्ज़र्व करोगे, उसे बस देखते रहोगे तो ये थॉट गायब हो जाएगा, दूसरा थॉट आएगा, वैसे देखते रहोगे तो तीसरा थॉट आएगा। तो ऐसे करते करते जब आप इसमें आपको हैबिट लग जाएगी और जब आप काफ़ी लंबे समय तक आप यही मेथड आप फॉलो करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपके मन में थॉट्स आना कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी थॉट्स आने की जो रेट है वो कम होते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि थॉट्स बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। आप आंखें बंद करोगे और तुरंत आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा और आप ध्यान अवस्था में पहुंच जाओगे। ये सबसे इजी स्टेप है पहला। और दूसरा स्टेप है जो मेरा फेवरेट भी है, आप कोई भी भगवान की प्रतिमा, इमेज, कुछ भी ले लीजिए, नॉट जस्ट भगवान की इमेज, कुछ भी आपका कोई भी फेवरेट चीज़ हो,
उस चीज़ को आप निरंतर एक टक आँखों से देखते रहिए कोई भी इमेज को, और हूबहू आप आंखें बंद करके वही जो आपने इमेज देखी उसको वैसे के वैसे माइंड में पिक्चराइज़ करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपको उसको मेंटेन रखना है। इस सेकंड मेथड में वही वैसा ही रहेगा। जब आप पिक्चराइज़ करने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड इतना डिस्टर्ब रहेगा, आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स रहेंगे कि वो आपको पिक्चराइज़ करने देगा नहीं आपका माइंड। वैसे ही फिर जब आप काफ़ी लंबे समय तक ये मेथड आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप भगवान की इमेज या आपका जो भी फेवरेट इमेज है आप माइंड में उसको हूबहू वैसे के वैसे पिक्चराइज़ कर पाओगे। और जितना ज़्यादा देर तक आप पिक्चराइज़ कर पाओगे आपका माइंड जो है वन पॉइंटेड डायरेक्शन में ही रहेगा, विचलित नहीं होगा इधर उधर, उसी एक पॉइंट पे माइंड चलता रहेगा और ध्यान अवस्था में आप इजीली एंटर होते जाओगे, डीप चले जाते जाओगे। सेकंड स्टेप मेरा इसलिए फेवरेट है कि जब अब मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति अधूरी है। तो सेकंड मेथड में कैसा होता है, जब आप, मैं अपना मेथड बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ कि जब आप सेकंड मेथड करते हो, मैं तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, और जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मैं उनकी प्रतिमा हूबहू माइंड में पिक्चराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं पिक्चराइज़ करने की कोशिश करता हूँ तो मैं ऑलरेडी उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, वो इतने महान, इतने ग्रेट थे तो सबको पता ही है। तो कैसा जब आप पिक्चराइज़ करने की कोशिश करते हो तो आपको भगवान के लिए फीलिंग आएगी, एक समर्पण की भावना आएगी, एक भक्ति की भावना आएगी आप। अब मैं कैसा, मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं बैठता हूँ और भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनकी प्रतिमा माइंड में पिक्चराइज़ करने की कोशिश करता हूँ तो बस मैं मेरे मन में ऐसी फीलिंग आती है कि मैं उनके बस पैर पकड़ के उनके नीचे बैठा हूँ, पैर पकड़ के बैठा हूँ और उनसे बातें कर रहा हूँ। मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि समर्पण मैंने कर दिया, कि मैंने ऐसे मतलब ऐसी फीलिंग रहेगी कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, ऐसी फीलिंग आएगी। भक्ति में ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। और भक्ति में कैसा होता है, तीव्र भक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आप में से बहुत से लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है ही, यदि आप एक दिन भी बात नहीं करोगे तो आपका क्या हाल, क्या हश्र होता है आपको तो पता ही होगा। तो वैसे ही तड़प होनी चाहिए भगवान के लिए कि जब जैसे आप मतलब भगवान के बिना रह नहीं सकता, वैसी फीलिंग आनी चाहिए आपको। आपकी आंखों से उनके लिए आंसू निकलने चाहिए। आंखों से आंसू निकलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो सबसे प्योर स्टेट होता है माइंड का। वो कैसा होता है कि जब आपका अनाहत चक्र, 7 चक्र में से जो आपके हार्ट के पास जो चक्र होता है जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, वो जब खुलता है तो आप परम शांति या परम सुख का अनुभव करते हैं। और जब आंखों से आंसू निकल आते हैं उसका कारण ये है कि वो इतना फुल्ली डेवलप हो जाता है, आपका अनाहत चक्र इतना पूरी तरह खुल जाता है कि वो जो परम सुख है आपसे झेला नहीं जाता और आपकी आंखों से वो आंसू के तौर पे निकल आते हैं। तो ये भक्ति की जो भावना है, आत्मसमर्पण की जो भावना है, ये बहुत ज़रूरी है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए मेरा फेवरेट मेथड जो है उस दूसरा मेथड है जो मैंने आपसे अभी शेयर किया कि सेकंड मेथड में भगवान की इमेज लीजिए। कोई भी आपका कोई भी पसंदीदा इष्ट देव हो, आप उनकी इमेज लीजिए, उनके प्रति भक्ति की भावना डेवलप कीजिए, उनसे बातें करने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, उनकी लीलाओं के वर्णन पढ़िए। आपको ऑटोमेटिकली उनके बारे में ऐसी फीलिंग है कि वो कितने ग्रेट थे, कितने महान थे, कैसे कैसे उन्होंने महान लीलाएं की। तो वैसे वैसे ही आपको उनके भक्ति की भावना डेवलप होती जाएगी भगवान के लिए। तो ऐसा है सेकंड स्टेप। आप में से कोई भी ये दोनों स्टेप में से कोई भी आप मेथड फॉलो कीजिए, दोनों मेथड कारगर है। बस इतना है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए अपने आप में, क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा टाइम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं और उनसे जब नहीं होता है तो वो चिढ़ जाते हैं कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, क्यों नहीं हो रहा है। तो
मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो लोग छोड़ देते बीच में। ऐसा मत कीजिएगा। सालों प्रैक्टिस लगती है कई बार। इसमें ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की है और आपको तुरंत उसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। मिलेंगे आपको रिज़ल्ट्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिज़ल्ट मिलेगा। यदि आप अपना संयम ना खोए, आप पेशेंस रखा, तो आप और डीप जाते जाओगे, आपको और अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते जाएंगे। बस गिव अप मत कीजिए। और जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे, आप ध्यान अवस्था में पहुंचोगे, और ध्यान अवस्था में आप चेतना, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो हर जगह है, उसे आप एक्सपीरियंस करोगे। मैंने आपको बताया अष्टांग योग का 7वां स्टेप ध्यान है और 8वां स्टेप है समाधि। तो 7वां स्टेप में कैसा होता है कि आप ध्यान अवस्था में आप चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, इसे एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन समाधि में क्या होता है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, इसमें आप लीन हो जाते हो, पूरी तरह मिल जाते हो। तो जो आपका मन है उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, इसमें मतलब कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो वो है समाधि, समाधि में लीन हो जाना। तो ऐसा है ध्यान। तो आप ये जो मैंने भी आपसे जो भी बातें शेयर की, आई होप आपके काम आए। और जो मैंने मेथड बताया है आपको, दोनों मेथड आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और मैक्सिमम कम से कम दिन में 2 बार तो भी आप ध्यान कीजिए, ताकि आपका मन शांत रहे और आप अच्छे से तंदुरुस्त रहे और आप अच्छी तरह काम कर पाए, शांत मन से आप काम कर पाए। तो ये है जितना मैंने बताया है, आप इसे फॉलो कीजिए प्लीज़। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।